गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्यशाला यानी वर्कशॉप। कार्यशाला एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक शिक्षण की समस्याओं पर न केवल विचार विमर्श करते हैं बल्कि सामूहिक रूप से रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कार्यशाला क्या है? शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक जो होगा शिक्षण से संबंधित समस्याओं पर न तो केवल बातचीत करेंगे बल्कि सामूहिक रूप से उस पर रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कार्यशाला शैक्षिक समस्याओं के समाधान ज्ञात करने का एक सामूहिक प्रयोगात्मक प्रयास है। कार्यशाला में क्या किया जाता है? शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ज्ञात करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयोगात्मक प्रयास किए जाते हैं। प्रयोगात्मक मतलब बच्चे को एक्सपेरिमेंटल रूप में उस चीज को प्रूफ करके दिखाया जाता है। इसमें पहले समस्या के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है कि जो भी समस्या है उस समस्या का सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद सहभागियों के द्वारा प्रायोगिक कार्य किया जाता है। सहभागियों में आपस में विचार विमर्श किया जाता है। इसमें उपस्थित विशेषज्ञ भी सहभागियों के प्रायोगिक कार्यों में अपना सुझाव देते हैं कि जो भी इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं वो प्रायोगिक कार्य को संपन्न करते हैं। उसके अंदर जो विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट आते हैं वो भी अपने सुझाव जो है उनके साथ साझा करते हैं। इस प्रकार इस विधि में छात्रों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक कार्य करने के कौशल का भी विकास होता है। छात्र जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान तो ले ही रहे हैं लेकिन वो प्रयोगात्मक कार्य भी संपन्न करते हैं जिससे उनके अंदर प्रायोगिक कार्य करने का कौशल भी विकसित होता है और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। डेफिनेशन डॉक्टर पीएस के अनुसार कार्यशाला आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक तथा प्रत्यक्ष होती है। कार्यशाला क्या है? आमने सामने, क्योंकि देखो इसमें प्रयोगात्मक कार्य संपन्न किया जाता है। जो भी समस्या है उसका व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब उसे प्रायोगिक रूप से संपन्न किया जाता है। तो आमने सामने का एक प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो, क्योंकि इसमें ग्रुप के अंदर व्यक्ति बच्चे जो है वो मिलकर कार्य करते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया ज़्यादा नज़दीकी से और प्रत्यक्ष रूप में होती है और सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है कि जो भी उसमें सदस्य भाग लेते हैं उनके ऊपर सामाजिक नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है कार्यशाला के उद्देश्य। एम्स ऑफ वर्कशॉप कि कार्यशाला लगाने के लिए ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है। देखो ज्ञान, बच्चे को कोई भी टॉपिक है उसका जो है ज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रयोगात्मक ज्ञान भी मिलेगा जिससे कि वो उसके सभी व्यवहारिक पक्षों को भी समझ सकेगा। तो किसी भी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उसके व्यवहारिक पक्ष को समझना कि कोई भी प्रकरण है उसका स्पष्टीकरण होगा बच्चे को और उसके व्यवहारिक पक्षों को भी बच्चा समझ सकेगा। दूसरा, शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी उद्देश्यों एवं विधि का सामूहिक रूप से निर्धारण करना। शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों और विधि का सामूहिक रूप से निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालना। शिक्षण व्यवसाय की शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो इसके अंतर्गत ढूंढ कर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो थे इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अब है क्रियात्मक उद्देश्य, फंक्शनल पर्पस। अब क्रियात्मक उद्देश्य में फर्स्ट है शिक्षण की विशिष्ट व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना कि शिक्षण की जो भी विशिष्ट स्पेसिफिक व्यावसायिक क्षमता है उसका विकास इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रभावशील विधियों का निर्धारण करना। इसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया जाता है कि शिक्षण कार्य करवाने के लिए कौन सी विधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी उनका निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यताओं का विकास करना कि विद्यार्थी जो है या छात्र जो है वो व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर भाग ले और उसमें
जो कार्य करने की योग्यता जो है वो विकसित हो सके। ये थे इसके उद्देश्य। नेक्स्ट है कार्यशाला की विशेषताएं, कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कशॉप। सबसे पहले इससे छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने की अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि देखो उन्हें प्रयोगात्मक कार्य मिलकर संपन्न करना होता है, तो हर कोई ग्रुप में चाहता है कि हम अच्छा कार्य करें, तो अच्छा प्रदर्शन करने की अभिप्रेरणा मिलती है। तथा प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है, कि उन्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट, समूह में कार्य करने तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। एक्सपेरिमेंट मिलकर करना होता है, ग्रुप में काम करना होता है, तो उसमें सहयोग की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें व्यवसायिक समस्याओं के गहन अध्ययन का अवसर मिलता है। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का इसके अंतर्गत अवसर मिलता है। नेक्स्ट, समस्याओं के समाधान एवं व्यवसायिक कौशलों के विकास के लिए सुझाव तथा निर्देशन भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान और उसी के साथ व्यवसाय के लिए जो कौशल है उसके विकास के लिए भी सुझाव और निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। हायर उच्च स्तरीय जो व्यक्तिगत क्रिया है उनको प्रोत्साहन किया जाता है और साथ साथ उन्हें अभ्यास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला की कार्यविधि, प्रोसीजर ऑफ वर्कशॉप, कि इसका क्या प्रोसीजर है। कार्यशाला का प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले कार्यशाला का नेता का चयन किया जाएगा। फिर संदर्भ, किस विषय में हमने कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करना है, व्यक्तियों तथा जो सहभागी हैं कौन कौन उसमें भाग लेंगे का निर्धारण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। सर्वप्रथम विषय का सैद्धांतिक ज्ञान जो होगा वो विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो भी एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं वो उपयुक्त विषय से संबंधित बच्चों को सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान हेतु व्याख्यान की अपेक्षा सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है, कि जब एक्सपर्ट्स सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं तो उसमें वो लेक्चर नहीं देते बच्चों के सामने, बल्कि सामूहिक रूप से कि उनके साथ मिलकर विचार विमर्श किया जाता है। और विचार विमर्श के समय जो भी उनको कोई डाउट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उनका जो समाधान है, उनका जो सॉल्यूशन है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका है सेकंड पॉइंट, क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। कार्यशाला को प्रस्तुतिकरण की अवस्था के बाद कि जब प्रेजेंटेशन हो जाती है उसका सैद्धांतिक ज्ञान दे दिया जाता है, पूरे समूह को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है, कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें जो समूह का नेता, हर ग्रुप का एक एक लीडर बना दिया जाता है, तो उसका ग्रुप का जो लीडर है वो अपने विचारों को समूह के अन्य सदस्यों पर थोपने की अपेक्षा उन्हें सुझाव एवं मार्गदर्शन देता है, कि जो ग्रुप का लीडर होता है वो अपने विचारों को ग्रुप के दूसरे मेंबर पर थोपता नहीं है, उसकी बजाय उन्हें जहां आवश्यकता होती है सुझाव या गाइडेंस या मार्गदर्शन की वो देता है, ताकि वे संबंधित विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। और इस सोपान के अंत में प्रत्येक समूह अपनी गतिविधियों का प्रतिवेदन सहभागियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एंड में क्या होता है इसमें, कि प्रत्येक समूह हर ग्रुप में जो है जो गतिविधि की है वो अपने अपने सहभागियों के समक्ष को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। अब कार्यशाला की सफलता ज्ञात करने हेतु विशेषज्ञ जो हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सहभागियों की जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी लिखित परीक्षा लेते हैं। अभिरुचि एवं उनकी अभिवृत्ति के मूल्यांकन हेतु स्तर मापनी यानी रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है, कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो इंटरेस्ट है और जो उनका एटीट्यूड है उसको जांचने के लिए रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। अतः मूल्यांकन हेतु किए गए कार्य का नमूना भी सहभागी से बनवाया जा सकता है। मूल्यांकन के लिए जो भी उन्होंने किए गए कार्य का जो भी नमूना है वो किसी भी पार्टिसिपेंट से भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला की भूमिका, रोल ऑफ वर्कशॉप, कि इसमें वर्कशॉप में कौन कौन अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर।
अनुदेशक इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो कार्यशाला की योजना तैयार करके व्यवस्था करता है। कार्यशाला का जो प्रकरण है, जो कार्यशैली जो संपन्न करवानी है उसका प्रकरण, उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको निर्धारित करके उनसे वो संपर्क स्थापित करता है। और कार्यशाला जो वर्कशॉप है उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कब किया जाना है और कार्यक्रम के संबंध में जो भी निर्णय लेने हैं उन लेकर उनकी वह व्यवस्था करता है। यानी ये जो वर्कशॉप को जो ऑर्गेनाइज करने का सारा उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, अनुदेशक का यानी इंस्ट्रक्टर का होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर यानी अध्यक्ष। अध्यक्ष का चयन इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक करता है। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे जो भी हम वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं उसके टॉपिक और उसका व्यवहार में, हम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है उसका पूर्ण बोध होना चाहिए, यानी उसे उस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कार्यशाला की आरंभिक अवस्था में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जब वर्कशॉप को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के समय में जो डायरेक्टर है उसका जो रोल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद है विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञों या संबंधित व्यक्तियों की भूमिका ऐसे आयोजन पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उनका उत्तरदायित्व होता है कि जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको नवीन उपागम के संबंध में जानकारी प्रदान करें ताकि उसके प्रयोग के लिए वो उसे तत्पश्चात उसके प्रयोग के लिए वो उसे प्रशिक्षण दें, जिससे कि वे अपने शिक्षण में उपयोग कर सके। कि एक्सपर्ट्स की का क्या उत्तरदायित्व होता है कि उन्हें जो ट्रेनर्स आए हैं उन्हें जो भी नए उपागम है या जो नई नई टेक्निक्स आई हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दें ताकि वो उसके प्रयोग के लिए अपने प्रयोग के अंदर उसको यूज़ कर सके और ताकि उनका जो शिक्षण का कार्य है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षार्थियों की रुचि यानी इंटरेस्ट ऑफ ट्रेनर। तो प्रशिक्षणार्थियों जो प्रशिक्षार्थी हैं, जो ट्रेनर हैं, कि नवीन उपागमों में रुचि होनी आवश्यक। अगर उनका इंटरेस्ट होगा इन नई टेक्निक्स के बारे में जानने में या नवीन उपागमों में बारे में जानने में होगा तभी वो ज्ञान को आगे प्राप्त कर सकेंगे। और जो ये नवीन उपागम है इनका प्रकरण का उनसे संबंध होना चाहिए। यदि प्रशिक्षक की प्रकरण से संबंधित जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नवीन उपागम है उनको सीखने में रुचि होगी तो वे विशेषज्ञों द्वारा सिखाए जाने वाले नवीन उपागमों को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे और उनका प्रयोग कर सकेंगे। अगर उन्होंने नवीन उपागम जो एक्सपर्ट्स द्वारा उन्हें सिखाए गए हैं वो उन्हें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो ऐसा करने से विद्यार्थियों का जो आत्मविश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यशाला की सीमाएं। अब इसकी क्या सीमाएं हैं? सबसे पहले अनुभवी विशेषज्ञों का अभाव रहता है। कार्यशाला में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनकी कमी होती है इनके लिए। सेकंड, सहभागियों में परस्पर सहयोग का अभाव रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपस में मिलकर काम को, ट्रेनिंग्स को करना होता है तो उनमें आपस में सहयोग का अभाव रहता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा सभी विषयों पर चर्चा किया जाना संभव नहीं है कि हर टॉपिक को वर्कशॉप के द्वारा किया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट, शिक्षणार्थियों को अधिक समय तक कार्य करना होता है इसलिए वे इसमें रुचि नहीं लगते। जो ट्रेनर्स हैं उन्हें बहुत लंबे समय तक इसके अंदर कार्य करना होता है क्योंकि पहले सैद्धांतिक पक्ष को समझना होता है, उसके बाद वह प्रयोगात्मक पक्ष पर कार्य करते हैं, इसलिए वे इसमें रुचि नहीं लेते। नेक्स्ट, इसमें अधिक धन, समय और श्रम का अभाव रहता है। थैंक यू।